पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार के बड़े नेता हैं और भाजपा के भी बहुत बड़े नेता हैं। शहनवाज भाई, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। एनडीटीवी दफ्तर में और स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि उद्धव गुट के हैं संजय राउत, उनका कहना है कि आप राणा फेस्टिवल मना रहे हैं और आप लोगों का लार्जर गेम प्लान ये है कि बिहार के चुनाव से पहले तहव्वुर राणा को फांसी दे दी जाएगी। देखिए, चुनाव से जोड़कर इसको देखना ही गलत है। ये देश का सवाल है, पार्टी का सवाल नहीं है। मुंबई कर हैं संजय राउत, मुंबई पर इतना बड़ा हमला हुआ, आज उनको खुशी मनानी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वो अलायंस में नहीं है, लेकिन किस तरह की ज़बान बोल रहे हैं। ये कहना कि इसको बिहार के चुनाव से जोड़कर, यानी बिहार के चुनाव के वक्त फांसी होगी, ये बहुत गलत है। उद्धव ठाकरे को खुद आना चाहिए और संजय राउत पर एक्शन लेना चाहिए इस तरह की बात बोलने के लिए। चलिए, वो वक्फ एक्ट पर उनकी राय अलग रहती है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि वो मुंबई पर इतना बड़ा हमला हुआ और उस पर इस तरह की राय वो रखेंगे। और जिस तरह की भाषा कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं, तो हिंद सिन्हा ने सही कहा उस वक्त कि भारत की अदालत पर पूरी दुनिया को भरोसा रहता है, लेकिन उसको कंगरू कोर्ट कहना, जिस तरह की भाषा बोली गई है, अलग अलग ज़बान। देखिए, कन्हैया की एक ज़बान है, पृथ्वीराज चौहान की एक ज़बान है, पी चिदम्बरम साहब ने कुछ और कहा है। तो कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए कि तहव्वुर राणा आज भारत लाया गया, इससे वो खुश है या उसको कोई एतराज़ है। तहव्वुर राणा जो नरेंद्र मोदी जी की विज़िट थी पिछली, उसमें डोनाल्ड ट्रंप से जो उनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के नतीजे में अनाउंस हुआ था कि वो भारत को सौंपेंगे। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। इसको हम लोग कोई पार्टी से जोड़कर नहीं देख रहे, लेकिन देश की सफलता है। इसको अलग नज़रिए से देखना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की भाषा के लिए कांग्रेस पार्टी को और उद्धव ठाकरे को माफ़ी मांगनी चाहिए। शहनवाज सर, मुझे आपसे अब ये जानना है कि बिहार में चुनाव 6 महीने में है। इस चुनाव में कन्हैया कुमार का कहना है कि आप जो मुद्दे होने चाहिए वो होने चाहिए पलायन, रोजगार। तेजस्वी यादव कहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा और अहम मुद्दा जो बिहार की जनता का है वो है नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था में नाकामयाबी। तो ये सब मुद्दा नहीं है, अब तहव्वुर राणा का एक्स्ट्रेडिशन सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा। कौन मुद्दा बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा बनाया? यही लोग मुद्दा बना रहे हैं। और आप जानिएगा, ये सब मुद्दा जो तेजस्वी यादव या कन्हैया कुमार कह रहे हैं, कन्हैया कुमार तो जब से बिहार गए हैं वो जानबूझकर ऐसा बयान देते हैं कि वो चर्चा में रहना चाहते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि ये रोड इसलिए बन रहा है कि बिहार से पानी लूटने ये लोग आएंगे। हर कोई पानी बिहार में पानी है, इसलिए रोड बना के बिहार का पानी ले जाएंगे। अब बताइए, ये बयान कन्हैया कुमार बहुत दिन तक जेएनयू में रहे हैं, पढ़े लिखे होंगे ही थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह का बयान देना ये क्या मतलब है इसका? यानी बिहार के लोग, अगर सिल्लीगुड़ी गोरखपुर रोड बन रहा है और उस इलाके से अलग एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कन्हैया कुमार कह रहे हैं ये पानी लेने आएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोज़गार का मुद्दा होगा। रोज़गार तो दिया नीतीश कुमार जी जब कैबिनेट में, जो तेजस्वी यादव तो एक कैबिनेट मिनिस्टर ही थे। डिप्टी सीएम तो एक एजाज़ है, नाम के साथ लगा दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली तो वो कैबिनेट मिनिस्टर ही थे। उन्होंने जिस डिपार्टमेंट में काम किया, पीडब्ल्यूडी या नगर विकास में, उसमें क्या काम किया वो बताना चाहिए। अगर 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया तो नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। इथेनॉल के इतने प्लांट लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी, उसमें बहुत से लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार मिला, इसकी उपलब्धि है। लेकिन ये कहना कि किस मुद्दे पे जाएंगे, रोड, बिजली, पानी, सड़क। मैं कल नांगलोई गया था मारिया जी एक शादी में, मुझे लगा कि बिहार मेरा 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। ऐसी सड़कें थी कि बिहार में एक सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी, बिजली 24 घंटे रहती है। कौन से बिहार की बात कर रहे हैं शहनवाज भाई आप? बिहार मैं भी बिहार से हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का माहौल हो गया बिहार में। इधर आपके यहाँ आरा जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बिहार में कोई सड़क टूटी हुई नहीं है। बेहतरीन सड़क है, पानी का इंतजाम है, बिजली 24 घंटे है, रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार हो रहा है। तो ऐसा
स्वर्ग वाले बिहार जिसकी आप बात कर रहे स्वर्ग हैं, वाला बिहार। हाँ, तो ऐसे बिहार की जो चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर तो यही सब इश्यूज जो ऑपोजिशन चाहती है उसको मुद्दा बना लीजिए, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए और वही, चुनाव जीत सकते हम हैं आप। आपको लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि आप तहव्वुर हुसैन राणा के इशू पर चुनाव लड़ेंगे। तहव्वुर हुसैन राणा के इशू पे हम नहीं लड़ने वाले, और तहव्वुर राणा का इशू वो बना रहे हैं, उनको लड़ना है इस पे। उनको लगता है तहव्वुर राणा को नाम लेने से उनके वोट बढ़ जाएंगे। हमें तो एक आतंकी है जिसको हम खींच कर लेकर आए हैं, ये देश की उपलब्धि है। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, और डेवलपमेंट के नाम पर हम चुनाव जीत रहे हैं। हरियाणा कैसे जीते? अब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो कम्बेंसी। आप देखिए, महाराष्ट्र जीते, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, अब बिहार जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे, तमिलनाडु जीतेंगे। हमारा जो जीत का रथ है वो चल पड़ा है। राष्ट्र भी जीते, महाराष्ट्र भी जीते, हरियाणा भी जीते, दिल्ली भी जीते, अब बिहार जीतेंगे। और मैं आपको बता दूं, बिहार में इस बार जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था हम लोगों का 10 वाला, हम लोग वैसे जीतेंगे। हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता पद लायक भी सीट आने वाली नहीं है। पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़ लिए थे, इसलिए कुछ सीटें उनको मिल गई थी। इस बार पूरा एनडीए एक है, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर लड़ेंगे। और बिहार में हमने काम किया, हम अपनी उपलब्धि के नाम पर जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है और हम उस नाम पे जाएंगे और चुनाव जीतने वाले हैं। चलिए, शहनवाज भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।